संजय काका यावेळी निवडणूक लढा, पुढच्या वेळी महिलेचा नंबर लागू शकतो. अमित शहांची सांगलीत फटकेबाजी. विधानसभेत आणि लोकसभेत महिलांना 33% आरक्षण देण्याचं काम मोदीजींनी केलंय. संजय काका एकदा निवडणूक लढा, पुढील वेळेस महिलेचा नंबर लागू शकतो. पुढच्या वेळी गॅरंटी राहणार नाही. तिहेरी तलाक हटवण्याचं काम मोदींनी केलंय, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. अमित शहा यांनी सांगलीत संजय काका पाटील यांच्या प्रचारार्थ सभा घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. अमित शहांनी यावेळी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली. अमित शहा म्हणाले, मी नकली शिवसेनेच्या अध्यक्षांना विचारतो की CAA लागू केला पाहिजे की नाही, PFI वर बंदी लावली पाहिजे की नाही. 2 टप्प्यातील मतदान पार पडलंय. या टप्प्यांमध्ये मोदी साहेब सेंचुरी मारून पुढे गेले आहेत. तिसरा टप्पा 400 पार जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. मी संजय काकांना सांगलीसाठी माझ्यासोबतही लढताना पाहिलंय. सांगलीसाठी ते मोदींसोबतही लढले आहे. सध्या 2 गट आहेत. एक गट राम मंदिराला विरोध करणारा, दुसरा गट मोदीजींचा आहे, NDAचा आहे, जो राम मंदिर बनवणारा आहे. तुम्ही कोणाच्या पाठीशी राहणार आहात सांगा, असा सवाल शहा यांनी सांगलीकरांना विचारला आहे. मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, महामानव अंबेडकर जी, हमारे जिन्होंने स्वराज का मंत्र दिया, लोकमान्य तिलक जी और परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी को मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. मैं वसंत दादा पाटिल, श्री राजाराम बापू पाटिल और लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जी को भी मन से याद करना चाहता हूं. भाइयों और बहनों, 2 फेज का चुनाव हो चुका है. सांगली वालों को परिणाम जानना है क्या क्या है, जानना है? देखो, 2 फेज में मोदी साहब सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल गए. अब तीसरा फेज 400 पार करने की मजबूत नींव डालने का फेज है. मित्रों, मजबूत नींव डालने का फेज है. और मैं आज यहां कहने आया हूं, मैंने संजय काका को सांगली के लिए मेरे साथ भी लड़ते हुए देखा है, मोदी जी के साथ भी लड़ते हुए देखा. संजय काका 10 साल में जो काम किए हैं, इसकी मैं बाद में बात करूंगा. परंतु भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 2 खेमे पड़े हुए हैं. एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, NDA का राम मंदिर बनाने वाला है. भाई बताओ, सांगली वालों, किसके साथ रहोगे? बताओ जरा. भाइयों बहनों, एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं. एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग हैं. एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है. भाइयों, भारतीय गारंटी है. ये चुनाव ये 2 खेमों के बीच में होना है. भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि संजय काका को आप जो भी वोट दोगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है. कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे तो संजय काका तो जीत ही जाएंगे, परंतु साथ में मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे. भाइयों बहनों, तीसरी बार. संजय काका को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा. आपका दिया हुआ संजय काका को एक वोट भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा.
संजय काका को दिया हुआ एक एक वोट कश्मीर और देश को सुरक्षित बनाने का काम करेगा भाइयों बहनों, सुरक्षित बनाने। संजय काका को दिया हुआ एक एक वोट करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजियारा लाने के काम करेगा। और मोदी जी जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं आज सांगली वालों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां पर हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से राम मंदिर को अटका कर रखा, इसके केस को भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों, जय श्री राम कर दिया। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, विटा।